सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम प्लेडियंस की टीचिंग्स देख रहे हैं। चैप्टर 16 पे आ गए हैं। हेरेटिक्स अहेड ऑफ टाइम। आगे के बारे में देखते हैं कि टाइम की कैसे करके, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि कहते हैं कि जो 90 का दशक था वो आध्यात्मिकता के इस आंदोलन को एक तैयारी के लिए था। द 60s वर अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन. They held your initial awakening and were a time that showed you that new paradigms could be born. अब यहाँ पर वो आगे बताते हैं कि जो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि आप उस समय में क्या परिवर्तन हुए। ये बता रहे कॉन्शियसनेस वॉज बर्थ एंड द आइडिया ऑफ पीस एंड फ्रीडम वॉज अवेकन्ड. दैट वॉज किंडरगार्टन. जो 60s का पीरियड था, 1960 का से आगे का, वो एक किंडरगार्टन था. जो 90s का पीरियड था वो समय था इस स्पिरिचुअलिटी की मूवमेंट को प्लैनेट अर्थ पर लाने का, पूरे ग्रह पर लाने का एक समय था. The planet is awakening all over. We travel the planet and can tell you that you have your counterparts in every corner of the globe. The team of light that you represent made sure that they covered all their bases because there are light workers everywhere. You are coming into your own. अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट फैली आध्यात्मिकता की और आंदोलन, ये एक भौतिकवाद से दूर आंदोलन था. पिछले कुछ वर्षों में बहुत से लोगों ने, आप देखेंगे, इसमें प्रवेश किया. अपने शरीर में, बॉडी के अंदर गए, जो चीज़ें थी, बहुत सारी एक्सरसाइजेज, योगाज एंड द क्रिया योगाज एंड द योगाज, और इस तरह से करके उन्होंने अपने आप को, अपनी सोल को, अपने आप को पुनर्जीवित किया. ये तैयारियां की ताकि तुम अपनी आत्मा की आत्म क्षेत्र में प्रवेश कर सको. आत्मा का क्षेत्र एक बहुत ही रोमांचकारी जगह है. इसमें लचीलापन भी है, जो आत्मिक प्रदेश है, और इसकी कोई सीमा नहीं है. इसकी कोई सीमा नहीं है. जब आप ये देखते हैं कि एक आत्म जो प्रदेश है, तो 1900 उन्होंने ये बताया कि आपने किया. कहते हैं अभी भौतिकता जो है, ये जो रियलिटी है, अब आपके लिए इतनी निराशाजनक नहीं रही. आपने इसकी सीमाओं को, इनकी लाइनों को आपने देखा. आपने सिकंदर की कहानियाँ देखी, आपने सुना कि ये जो भौतिक एग्जिस्टेंस है, आप इससे परे भी है. अगर आप ये देखते हैं, अपना मेमोरी बैंक खोलते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि भाई ये दुनिया कब तक है, मतलब सब कुछ कब तक रहने वाला है, नष्ट होने वाला है. यानी कि अब आपको ये कहा जा सकता है कि आप प्रकाश और आत्मा की मल्टी डायमेंशनल दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राइट नाउ. अगर हम अभी देख रहे हैं आपको, आप क्या कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप इस तरह की दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जिसमें आप अपने विभिन्न रूपों को देख रहे हो. ना ही केवल ना ही केवल फिजिकल, बल्कि अन्य रूपों का भी आप दर्शन कर रहे हो, समझ पा रहे हो. और यही वाला समय ऐसा है जहाँ पर ये सब चीज़ें आप इनको देख रहे हो. तो हिम्मत रखो आप. और जैसे अभी आपके नए विचारों का हो सकता है उपहास बन रहा हो सकता है लगे यार क्या बोल रहे हैं, पैराडाइज ऑन प्लैनेट अर्थ, अरे धरती पर पिरामिड्स होंगे. हो सकता है ये जो आपका, जो अब विश्व के प्रति वासुदेव कुटुंबकम हम विचार रखते हैं, वासुदेव कुटुंबकम बोल के 2 साल पहले 2021 में पूरे 365 दिनों का जैसे शुरू किया, तो एक लेकिन हम अपनी इस भावना को प्रज्वलित कर रहे हैं, हम दूसरों को जगा रहे हैं और इसका एक पार्ट बन रहे हैं. तो अब जब इन लहरों में मान के चलो कि भाई कंप्लीट एवोल्यूशन नहीं है, ये कुछ भी है, तब आप लहरों में जब जागते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे इन जानकारियों को ले जाना और इन्हें प्रसारित करना सीखते हैं. अगर सभी को एक बार में जगा दिया जाए तो बहुत ही अराजक स्थिति हो जाएगी. तो क्या तरीका बना है? जागृति तब होनी चाहिए जब आप इसे संभालने में सक्षम हो. मान के चलो अभी कह देते हैं सारे बच्चों को मैच्योर बना देते हैं, अभी कहते हैं जो डिजर्व करता है नहीं करता उसको भी सारा आत्मज्ञान दे देते हैं. क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा. तो जागृति तब होनी चाहिए जब वो जागृति संभालने में लायक हो जाए, जब उसके अंदर के सारे डर, जब उसको लगे कि क्या है ये मनोशरीर, क्या है, अलग अलग क्या स्थिति है, तभी इस तरह से
जब आपके अंदर ये इच्छा जागती है, जब आप ऐसा चलते हैं, मान के चलो कि आपको अपने आप को इस शरीर की हायर एनर्जीज के साथ में आपकी चेतना को विकसित और पोषण करना चाहिए, और हालांकि ये हो भी रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं कि हो रहा है। यू अवेकन इन वेव्स एज ईच ऑफ यू लर्न टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इट। If everyone were awakened at once, it would be very chaotic, very much. So समय आने पर ही चीज़ें हो रही हैं, सब लोग जाग रहे हैं, और आपके अंदर जो एक नया जन्म होता है, तो यहाँ पे जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये एक तरह से आपके बॉडी का हाईवे है। The nervous system, which is a highway within the body, can only move at the rate you can process the data flooding over it into the cells. आप अपने शरीर की कोशिकाओं में अपने आप को अलाउ करने में, अपने आप को कितना करने में आप कमिटेड हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। The most important thing this is कि what you are doing as a gatekeeper of for the evolution of the planet Earth। तो यहाँ पे आपकी ये जो है, अगर आप अपने आप को, अब ये मान के चलो, अपने बीइंग को, अपने आप को अभी भी आप क्लींस कर रहे हो, अपनी इमोशनल बॉडीज को अपने प्राणायाम के द्वारा और चीज़ों के द्वारा, तो वी कैन से कि या आप अपने आप को देखते हैं कि आप अपने बचपन में आप जाते हैं, 1 साल में ही आप देखते हो, तो ये आप उसमें समझ पाते हो, उस डार्क पीरियड को, डार्क साइड को हटा पाते हो, क्लिंस कर पाते हो, और यही चीज़ की आवश्यकता है टू चेंज योर वाइब्रेशंस। मान के चलो यू फील पैसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो यू आर इन टू अ पुअर कॉन्शियसनेस, अ कॉन्शियसनेस विच इज ओनली वरिंग अबाउट द physical existence, worrying about roti, worrying about the bread butter, worrying about the house, worrying about this. No, it is only just for a period of time, and just for a, because and everything is changing, so you have to see the things कि what ये जो चीज़ें, स्थितियाँ हैं, वो मुझे क्या बता रही हैं। इस तरह से अपने मैच्योरिटी लेवल को देखते हुए आप इस तरह से करते हैं, और हम इस चीज़ को यही चाहते हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी लोअर वाइब्रेशनली फील्ड को, आप इस चीज़ को देखें और अपने संग काम करें। देयर इज एंड जो भी एंटिटीज़ हैं जो विश टू वर्क विद द हायर वाइब्रेटरी फील्ड दैट रिप्रेजेंट्स लाइट, आपके संग आप इन चीज़ों को ले रहे हो, तभी हम आपसे जुड़ रहे हैं। हम प्लेडियंस आपके संग इस समय जुड़ रहे हैं। दोज एंटिटीज हु विश टू वर्क विद द हायर वाइब्रेटरी फील्ड्स दैट रिप्रेजेंट लाइट, माय डियर फ्रेंड्स। So those who work with the lower vibratory field will say to you that you are bitches or the devil because you represent something that they don't understand। जब आप देखते हो लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे, वो आपको एक अलग करके देखेंगे कि आप किस तरह की बातें कर रहे हो, क्योंकि उनका वो उस पोलैरिटी के हैं ही नहीं, वो उस पोलैरिटी के नहीं है, तो वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बात को समझने के लिए आपको अपने परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अधिकांश मैं बोलूँगी, लोग परिवर्तन से डरते हैं, क्योंकि उसमें उनके बिलीफ सिस्टम्स की मृत्यु होती है। उनका बिलीफ सिस्टम रहता नहीं है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए हर ह्यूमन बीइंग को कॉन्शियसली इस पे अवेयर रहकर इस पे काम करना है। अपने अंदर के जो एक सेलुलर सिस्टम है, ये उसके भीतर की कॉन्शियसनेस है, उसके प्रति उसको काम करना है। आपको इस बात का ऑर्डर देना ही होगा, क्योंकि जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे, एंड एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसीज, बट यू हैव टू ऑर्डर फॉर द बर्गर। if for example if you are going there, मान के चलो आप एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं, और तो आप ये आदेश नहीं देंगे अगर आप चाइनीज़ फूड खा रहे हैं कि समथिंग विच इज़ नॉट देयर। आर यू गेटिंग? वहाँ पे आप इटालियन नहीं ऑर्डर करेंगे। आप इटालियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तब आप चाइनीज़ ऑर्डर नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो वेयर यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू ऑर्डर। तो द सेम वे आप कहाँ पे हो? So right now you are in a frequency which is on planet Earth, and you are on planet Earth. So you should know you have to deal with the physical body only, that's it. आप भौतिक शरीर में हो तो आपको भौतिक शरीर के साथ में ही उसकी महारत हासिल करते हुए आपको ऊपर चढ़ना होगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप चांद पे हो तो आपको चांद की चीज़ों को समझना होगा।
अब यहाँ पर जब आप चीज़ों को सक्षम हो जाते हो, आप चीज़ों को समझने लगते हो, तो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। फिर भी दूसरे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जीवन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि प्रजातियों को सशक्त होने के लिए, स्वयं को प्रेरित करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए। कई लोग सोचेंगे कि अरे ये प्रॉब्लम्स मेरे पास ही क्यों आई? भाई, तुम्हें शक्तिशाली बनना है, इस प्रक्रिया से तुम्हें गुजरना था और किसी को भी नहीं गुजरना था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको आपको प्रसारित करना होगा, आपको चैनलिंग के लिए इन नए तरीकों को करना होगा जो आपके सिस्टम के अंदर आए। एंड इस बात को आपको समझना होगा, और आप में से जिन्होंने भी ये किया है वो समझ सकते हैं कि वो वापस उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पे वो कह सकते हैं यस वी आर द लाइट वर्कर्स, वी आर द लाइट वर्कर्स। आप जितना जितना ये लाइट की शहरों में ऊपर चढ़ेंगे और अन्य वास्तविकताओं के भीतर रहने में कैपेबल हो जाएंगे जो आपके चारों ओर है, जिसे आप थर्ड डायमेंशनली आंखों से देखने की अनुमति नहीं देते, आपने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया होगा और पृथ्वी अपना परिवर्तन करेगी, बिकॉज यू हैव चेंज योर फ्रीक्वेंसीज of the lower planetary and you have changed the frequencies. And so once you bring this energy into your body and are able to hold it, your body will begin to feel a lightness. आपको कितना हल्कापन लगेगा. There will be a vitality in your skin or perhaps your hair also. Your hair is a very good indication of your health. Common sense, of course, is one of your best comrades to hang around in. कॉमन सेंस विल शो यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट. तो यहाँ पे इस तरह की ऊर्जाओं को देखते हुए, अपने आप को कमांड करते हुए, अपने परिवर्तन करते हुए जब पृथ्वी पर परिवर्तन आएगा तो ये एक पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी कॉस्मोस, पूरी यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही सुंदर, एक सुंदर गहने के रूप में आएगा. और कुछ समय के बाद आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए नए नए कार्यों की ओर बढ़ना चाहेंगे. सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली में. फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, बिकॉज यू आर इन अ फिजिकल बॉडी. तो शरीर में रहते हुए इस परिवर्तन को देखोगे, अपनी फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन को देखोगे, इन चीज़ों को चाहोगे और कुछ समय के बाद आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए नए कार्यों की ओर बढ़ना चाहोगे. सो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस ग्रह का लक्ष्य क्या है. इस ग्रह पर अगर हम हैं तो एक्चुअली में लक्ष्य क्या है. सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि एक स्पेशीज होने के नाते इस बात को समझना. एक समय आएगा जब इस ग्रह पर रहने वाले लोग इससे अलग हो जाएंगे. एक बार जब आप इस ग्रह से उतर जाएंगे तो आप अन्य कई स्थानों पर चले जाएंगे. आप अपने आप को और बाकी प्रजातियों को दिखाएंगे. यह चीज़ जो इतनी ठोस और बेकाबू लगती है, वास्तव में एक दिव्य आयोजन का परिणाम है. मतलब क्या? आपकी वो फिजिकल बॉडीज की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. Making the ascension leap and completing the journey here is possible for a multitude of the species upon this planet. Some of you have already ascended of this planet and you have come back to do it again and to show the way. It was the grand journey to get out the here with the ascension process. It took lifetimes of training, one after another, to bring yourselves to dedication. बार बार आपने देखा होगा कि इस नई पृथ्वी के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए आप इस दुनिया में कार्य करने के लिए हो सकता है कई जीवन तक इस पृथ्वी पर आए हों और चले गए हों. इस दिव्य योजना में आपका जो भी भाग है उसमें आप शेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, इस चीज़ के लिए. सो नाउ दोज ऑफ यू हु हैव डन दिस एंड आर फेमिलियर विद इट हैव कम बैक. जो इस धरती की योजना को जानते हैं कि यहाँ पे क्या धरती की इस प्रणाली में कैसे कर काम हो रहा था, वो जो इस चीज़ से अवेयर हैं, उनको ये पता है कि ये काम कैसे है, वो दोबारा आने के लिए तैयार हो गए. अगर हम देखते हैं इस चेतना में समय के द्वारा देखें तो 1,44,000 मेंबर्स हैं जो इस समय इस ग्रह के ग्रिड वर्क में काम कर रहे हैं. अगर हम एक्चुअली में तुम्हें नंबर बताना चाहें तो हम ये नंबर तुम्हें बता सकते हैं कि यहाँ पर इतने प्लैनेट में इतने लोग हैं जो इस समय इस असेंशन में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं. और यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि जैसे हर चीज़ की अपनी भाषा होती है, तो आपके ये जो परिवर्तन हो रहा है इसमें आप सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझते हुए वो आपके अंदर प्रतिरूपित हो जाएगा, आपकी बुद्धि के अंदर, क्योंकि एक बुद्धि जो विशाल है, प्रेमपूर्ण है और वो आपके साथ कार्य करती है. जब क्यों
कब करती है? जब आप अपनी डिविनिटी के प्रति जागरूक हो जाओगे, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर दैट डिविनिटी पार्ट। और जब जो इस ग्रह को जन्म देती है एक बुद्धि जो विशाल है, प्रेम पूर्वक है, आप सबसे प्रेम करना चाहते हो, आप सबके साथ काम करना चाहते हो, आप एक हिस्सा बन गए हो, तब आपके अंदर जो रूप आपका प्रत्यारोपित होता है, दैट इज कॉल्ड पिरामिड्स। पिरामिड्स। When you are enlightened now, your intellectual body is expanding, and now you have expanded, and then it is coming in a form of the thing we can say like a pyramid। तो इस तरह के रूप आपके अंदर प्रत्यारोपित किए जाते हैं और आप इन चीज़ों को समझ पाते हो, जैसे एक पिरामिड ऊपर जाते जाओ, लाइक दैट। अब यहाँ पे इन्होंने इस ज्ञान में, टीचिंग्स में, इन्होंने इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया, उन्होंने हमें इसका ज्ञान थोड़ा दिया, उस चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरह से करके कि यू विल शो योर सेल्फ इन द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट द बॉडी, दिस थिंग दैट सीम्स सो सॉलिड एंड कंट्रोलेबल इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ अ डिवाइन। एक डिवाइन एक तरह से एक है जो आपके भीतर, आपकी चेतना के भीतर आ जाता है, और आप कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, कुछ भी, एनीथिंग। सो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो रहा है और हम अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर 17 में माय डियर फ्रेंड्स। चैप्टर 17 में अगर मैं देखती हूँ तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट। द चैप्टर 17 इज अबाउट द लैंग्वेज ऑफ लाइट, लैंग्वेज ऑफ लाइट। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही थी, ये 17 चैप्टर का ही आपको पार्ट बता रही थी कि जो ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो आपके संग जुड़ते हैं और 1,44,000 आए थे, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ लाइट ओनली, कि व्हाट द पीपल हैव डन एंड किस तरह से करके वो इस प्रेम का हिस्सा बन रहे हैं। तो वी कैन से कि इस चैप्टर में जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरह से आगे चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यू में चल रहा है चैप्टर 17 एंड ऑलरेडी इट इज स्टार्टेड एक्चुअली में। तो बोलते हैं पिरामिड के बारे में बता रहे हैं कि पिरामिड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस ग्रह पर पूरे ब्रह्मांड में पिरामिड संरचना का उपयोग चेतना की एक महान एकता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ये संरचना है जो इसके सभी पहलुओं में सबसे कठिन है, और फिर भी यह पूर्णता की संरचना है। एक ऐसी संरचना है जो पृथ्वी से ऊर्जा एकत्रित करती है और बाहर भेजती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है चैप्टर 17 को एक्सप्लेन करते हुए, पिरामिड की बात करते हुए, क्यों प्लेडियंस ने मुझे चुना इस किताब को कहने के लिए। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि ये जो पिरामिड की एनर्जीज हैं, इसमें जैसे ऊर्जा एकत्रित, अब यहाँ पे मैं इस किताब से थोड़ा अलग होके भी आपको समझाऊंगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप में रोपित हो रहे हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द मरकबा ऑल्सो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कुछ भी वी कैन टॉकिंग अबाउट कि आपके अंदर जो एक परिवर्तन आता है। तो पिरामिड क्या समझते हैं? पिरामिड में ऊपर से एनर्जी आती है, एपेक्स से पिरामिड में इकट्ठी होती है। इधर धरती से भी ऊर्जा आती है, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स से, प्लैनेट अर्थ से जो आधार है पिरामिड का, उससे एंटर करती हैं। दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं और मिलकर जो ऊर्जा करती है वो एक स्पाइरल फॉर्म में गोले की घूम में करती है और एक नई ऊर्जा का विकास करती है। इजिप्ट में पिरामिड क्यों बनाए गए, अन्य देशों में पिरामिड क्यों बनाए गए, उन सब क्योंकि वो विकसित लोग थे जो यहाँ पे रह चुके थे, वो जो जानते थे। अब यहाँ पे उन्होंने जैसे सेम, अब मरकबा में क्या, मरकबा इज ऑल्सो जो आपको इस कॉन्शियस में जो आपकी चेतना है, इसकी एनर्जी में, इसमें चेंज करने के लिए, एक परिवर्तन करने के लिए आपको हेल्प करता है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक दो एनर्जीज को समझने के लिए जो परिवर्तन आता है, तो सेम ऐसा परिवर्तन आपके साथ में भी होगा, आपके साथ में भी होगा। जैसे पिरामिड में चेंजेस होते हैं, वही परिवर्तन आपके अंदर भी होगा, आपके सेलुलर बॉडीज में, आपकी चेतना में, इस तरह का होते हुए
ये चीज़ें आप समझ पाओगे, और जब आप अपलिफ्ट कर जाओगे, जब आप इस नोइंग में आ जाओगे, एंड जो चीज़ों को आप देख पा रहे हो, तो इस 5 भुजाओं वाली आकृति मनुष्य की सबसे अधिक आकृति का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपने मरकबा में देखना, गूगल पे जाके देखिए मरकबा, उसमें आप देखेंगे कि ये मनुष्य खड़ा हुआ है बीच में एक उसमें। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरा असीमित राज्य का पूरी तरह से मुक्त मानव है। मतलब इसको एक एक वाहन के रूप में देखा जाता है मरकबा को। ये बिना किसी सीमा का एक डिज़ाइन है, जो जो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ में सक्षम है। और आप में से हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगे ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल लाइक दैट, बट यही आकृति है जो आपको मनुष्य की सबसे अधिक संभावनाओं के साथ जोड़ती है। आपने देखा होगा बहुत से पिरामिड हैं जो आपको दिखते हैं, चाहे मूर सिविलाइजेशन में जाओ, चाहे आप अटलांटिस सिविलाइजेशन में जाओ, चाहे आप इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में जाओ, तो आप में से जो इसको मानने के लिए तैयार है, वास्तव में उनकी कोई सीमा नहीं है। आप में से जो ये मानने को तैयार हैं, वास्तव में की सीमाएं नहीं हैं, वो मरकबा संरचना को लेने में सक्षम होंगे। और जब आप अभी भी ग्रह पर रह रहे हैं और इसके साथ खुद को ग्रह से हटा सकते हैं, ऐसे करने की इच्छा आप में बस मौजूद होनी चाहिए। और यदि आप मरकबा के साथ प्रत्यारोपित किए जाते हो, मीन्स आपके अंदर ये एनर्जीज, ये चीज़ शिफ्ट हो जाती हैं आपके अंदर, और आप में से ये प्रयास किसी ने किया हो, तो आपने देखा होगा व्हेन यू आर इन पिरामिड्स, तो वास्तव में आप मरकबा को अपने पास बुलाते हो। आप ये महसूस करने के लिए तैयार हो इसका वास्तव में क्या अर्थ है। असीमित चेतना होना जो आपके शरीर के साथ यात्रा करती है, आपके शरीर को ग्रह छोड़ने के बिना, जब ये आपके ऊपर आरोपित होती है, आप इस तरह का अनुभव कर सकते हैं। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो आपको अनुभव के दूसरे क्षेत्र में जाने की अनुमति देगा। ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति में इस परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ने की क्षमता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी में है और किसी में नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये परिवर्तन की प्रक्रिया अनेकों में है, जो उसमें ये इस वाइकल को, मरकबा वाइकल और ये 5 साइड फिगर को रिप्रेजेंट करते हुए अपने भीतर की चेतना को देखकर अपने अंदर प्रतिरूपित कर सकते हैं। एंड अगर इनको आप प्लांट कर पाते हो, अगर सपोज, सो इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को विच इम्प्लांट और ज्योमेट्रिकल form will be implanted inside you will depend first of all on your request for alignment. It will also depend on your belief, and these entities choose to be available to you if you choose to be available for them. अगर मान के चलो आप कहते हो मैं मरकबा एनर्जी, पिरामिड एनर्जी के साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, तो ये लोग जो हम कह सकते हैं ये भी आपके साथ वर्क करने के लिए इस चीज़ के साथ में तैयार हो जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो वो प्राणी, वो भी आपकी कोशिकाओं में आपके संग उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। जो बिलीव करते हैं, मैनी ऑफ यू विल स्टार्ट विद द इम्प्लांट ऑफ द सर्कल बिकॉज इट रिप्रेजेंट गॉड फॉर्म, यूनिटी एंड कंप्लीटनेस. Some of you will select the pyramid structure to be implanted since you have had many lifetimes with discovered and still undiscovered pyramids all over the planet. मान के चलो वो क्या बताना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्कल्स के साथ में, होल्स के साथ में, सर्कुलर फॉर्म्स के साथ में अपने आप के साथ में कनेक्टिविटी फील करेंगे। कुछ लोग तुम में से ऐसे हैं जो पिरामिड्स के साथ में अपना एक संबंध महसूस करेंगे। आपको लगेगा आपका पिरामिड के साथ में कोई संबंध है। जब आप पिरामिड से अट्रैक्ट होते हैं और पिरामिड की चेतना के साथ जुड़ते हैं, तब आपके अंदर जो एक डायमेंशनल चेंज होगा वो एक अलग प्रकार से होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पाइरल फॉर्म की एनर्जी है वो पिरामिड के अंदर क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द टू एनर्जी की ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती की ऊर्जा और कॉस्मिक एनर्जी, दोनों चीज़ें आपस में मिलकर एक नई ऊर्जा बना रही हैं। सेम वे वो आपके अंदर भी कार्य कर रहा है। आई होप आप टीचिंग्स प्लेडियंस की ये समझ पा रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि पत्री सर ने कौन सी लैंग्वेज में कैसे इनको इनकोड करने के लिए। सो व्हेन यू आर इन अ पिरामिड, सो इट इज़ वेरी इजी कि आप उसके अंदर बैठे हैं। तो ये जो स्पाइरल फॉर्म की एनर्जीज है माय डियर फ्रेंड, ये आपके डीएनए में भी काम करता है एक स्पाइरल फॉर्म में।
अगर आप लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस नहीं सुना है तो मैं बोलूँगी ज़रूर मेरी इस जीवन की, बल्कि कभी फिर जब हम सेशन में बैठेंगे तो आप सुन सकते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको 2-3 एक्सपीरियंस बताऊंगी जो स्पाइरल फॉर्म में मैंने खुद देखे। आई हैव सीन, ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर की कोशिकाओं में इस ब्रह्मांड का पूरा इतिहास है। मान के चलो आपने एक लाइफ इजिप्ट में बिताई है, एक लाइफ या वेनिस में, या हम कहते हैं कि आपने एक ऐसा जीवन जिया है जिनमें आपका पिरामिड के साथ में संबंध था। मान के चलो एक आपने ऐसा जीवन जिया है जिसमें आपका किसी और आकृति के साथ संबंध था। वी आर टॉकिंग अबाउट द मंडलास और एनी काइंड ऑफ आर्ट वर्क और समथिंग लाइक दैट। सो इसमें आप उसके संग जब कनेक्ट होते हो इस लाइफ टाइम में, तो आप अपनी उस चेतना के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके डीएनए में पड़ा हुआ था ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो आप लोग जानते हो कि मैंने पिछली लाइफ टाइम्स में भी पिरामिड की एनर्जीज के संग काम किया था, और लाइफ टाइम में भी बहुत सारे पिरामिड्स बनवाए थे। इसी तरह आपके भीतर, आपकी चेतना के भीतर जो जो चेतना है आपकी, इस तरह से जब आप इन चेतनाओं के संग कनेक्ट होते हो अलग अलग ज्योमेट्रिकल चीज़ों के साथ, वो आपको अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स आप पहले ही एक्सपेंडेड फॉर्म है आपके अंदर की। ये एक ऐसी डायमेंशन है फ्रेंड्स, when you start attracting with the geometrical forms, so it is beyond, it is not in the fifth dimension, so now you are beyond fifth dimension. अगर आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन अट्रैक्ट करते हैं तो आप फिफ्थ डायमेंशन से भी आगे जा चुके, आप सिक्स्थ डायमेंशन में जा चुके, बिकॉज दीज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आर इन सिक्स्थ डायमेंशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें प्लेडियंस क्या बताना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अपनी मेडिटेशन में आप महसूस करते होंगे, समटाइम्स यू फील कि आप आपकी बॉडी एक स्पाइरल फॉर्म में घूम रही है, आपका पूरा शरीर एक स्पाइरल फॉर्म में घूम रहा है, और शरीर से जस्ट यू लीव दी योर बॉडी दिस साइड और आप एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए आगे निकल गए। आपने देखा होगा जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो कुछ लोग इस तरह, तो व्हाट इज दिस? आपका अपना शरीर, आपका अपना सूक्ष्म शरीर एक वाहन बनके आपके इस भौतिक शरीर को यहाँ छोड़ता हुआ आगे की तरफ निकल गया। आप अपने अंदर एक चक्कर का महसूस करेंगे। आप सबका ये एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा, नहीं रहा तो ध्यान को बढ़ा दीजिए, पिरामिड एनर्जीज को यूज कीजिए। तो ये प्रकार के अनुभवों को करते हुए यहाँ पे मैं प्लेडियंस ये बता रहे हैं कि इस तरह से आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी चेतना का इस तरह से विकास होता है। और अब आप कनेक्ट हो जाते हो। क्या होगा? अब आपकी चेतना, आपकी जो अपनी चेतना है वो अन्य चेतनाओं के साथ कनेक्ट हो जाती है, एक चैनलिंग बन जाते हो। ये जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या है कि अब आपकी जो लाइट लैंग्वेज है, चैनलिंग है। लाइट डज नॉट मीन कि आप और भाषा मुंह से बोलना शुरू कर दो माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट लाइक दैट। अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लाइट। Light means information, simple, very simple. Light means information, language means भाषा। आपको जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी भाषा आप समझ पाते हो। आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में बोलोगे या मुझे फोन पे लिखोगे, मुझे मैसेज भेजोगे, हमने ये देखा लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट इज इंफॉर्मेशन। यू रिसीव सम इंफॉर्मेशन बट यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। इट मीन आपको उस इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। आपने रात को सपने में डॉग को देखा, एलिफेंट को देखा, आपने अपने मेडिटेशन में कुछ ब्ला 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 देखा, सो आपने अपने ड्रीम में कुछ भी देखा, सो बट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट मीन इंफॉर्मेशन। इट मीन्स अब आपको क्या करना है? उन स्ट्रक्चर्स को, उन इंफॉर्मेशंस को खोलने के लिए, उनको रीड करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। सो वेरी सिंपल फॉर्म, अपने आप को सिंपल बोलो। अगर मैंने कोई कैनवा पे डिजाइन बनाया और मुझे किसी और को वो डिजाइन शेयर करना है कि तुम भी बना लो, मैं क्या करूंगी? उसको एक्सेस दे दूंगी। मैं क्या करूंगी? एक्सेस दे दूंगी, और सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? फटाफट उस डिजाइन को बना देगा। जबकि एक्सेस अगर मैंने ना दी होती तो क्या वो नए वाला डिजाइन बन पाता?
मान के चलो मैं एक पोस्टर चाहती हूँ बनाने, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो आई हैव टू गिव द एक्सेस। अगर मैं उस चीज़ को चाहती हूँ लेकिन उसमें परिवर्तन भी चाहती हूँ, सेम वे तुम लोग अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन को लेकर बैठे हो, तुम लोग अभी तक जितना ज्ञान को लेकर बैठे हो भाई, जब तक तुम अपने आप को एक्सेस नहीं करोगे, एक्सेस तो किसको एक्सेस देनी है? अपने आप को ही, तुम्हारे अपने उस पार्ट को जो कि अभी आगे का ज्ञान नहीं जानता, उसको बोलो मैं तुझे एक्सेस दे रहा हूं, मैं तुझे एक्सेस दे रहा हूं ताकि तू अगली सीढ़ी पर चढ़ जाओ। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, तो इसके साथ में ही तो इस तरह से जो हमारी चेतना है उसका विकास होता है, और चेतना का जो एक परिणाम है वो हमें धरती पर नज़र आता है, हमें धरती पर नज़र आता है। ये आपको ये दिखाने के लिए ये आपकी रियलिटी में आते हैं, और ये आपके मनुष्यों की चेतना की कोडिंग के साथ साथ में आपके अंदर एक परिवर्तन लेकर आती है। चेतना के भीतर एक निश्चित जगह खुल जाती है, ऑन हो जाती है, और ये जो नई चीज़ तैयार होती है, ये जो नया आप में परिवर्तन होता है, ये आपकी जिसे कहेंगे कि आपकी ये फिज़िकल बॉडी की सोच से भी बाहर है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाला परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये परिवर्तन हो रहा है क्यों? क्योंकि आप इस परिवर्तन को करने के लिए तैयार हो रहे हो, आप इस परिवर्तन को करने के लिए तैयार हो रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। आपकी चेतना तैयार हो रही है। तो पूरी भाषा इस समय पर नहीं है, मान के चलो कि हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं, इन परिणामों को देख रहे हैं, तो पूरी भाषा इस समय ग्रह पर नहीं है, लेकिन चेतना के इस निश्चित विकास में पृथ्वी पर जो हो रहा है वो काम करते हैं। अरबों वर्षों से जब पृथ्वी इन ऑर्बिट्स में रही, इन केंद्रों को ढक दिया गया और दफन कर दिया गया, कुछ निष्क्रिय अवस्थाओं में चले गए, उनमें से फिर इनको जगाया जा रहा है, क्योंकि ग्रह के चारों ओर की जो सील है अब उसमें नई चीज़ें आ रही हैं। हम अलग अलग तरीके से हर बार बता रहे हैं, ये घटनाएं सभी मनुष्यों की चेतना की कोडिंग के साथ प्रतिच्छेद करने के लिए घटित हो रही हैं। जब भी वास्तविकता रियलिटी की व्याख्या नहीं की जाती, चेतना के भीतर एक नई जगह खुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ चीज़ जानना चाहते हो, उसका आपको अंतर नज़र नहीं आ रहा, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको मजबूर मतलब आप समझना चाहते हो, तो व्हेन यू एक काइंड ऑफ थिंग कि आप जानना चाहते हो, तो एक तरह का ट्रिगर होता है, और वो वास्तविकता को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको नहीं पता नेक्स्ट क्या होना है, लेकिन आप जानना चाहते हो। सपोज आप क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन पूछते हो, आप कहते हो आप महसूस करते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पर यही है कि आप धीरे धीरे जब इस कहानी को समझते हो, करते हो, तो आपके अंदर एक नई वो ट्रिगर होती है, और आप एक नई भाषा को समझने के लिए, तो ये आपके अंदर से तैयार हो जाता है ना। तो यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, एक तरीके से इन्होंने प्लेडियंस ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। कहते हैं अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, मान के चलो बहुत बड़ा हिट हो गया आपका, बहुत बड़ा हिट हो गया, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, अब क्या करेंगे आप? तो बोलेंगे कि चलो अब बहुत अच्छा खाना है, जो भी आ रहा है, चलो चलो वहाँ 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 बहुत अच्छा खाना मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है, लाइक दिस दिस दिस। अब बोलते हैं कि ओके अच्छा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है। फिर कोई कहता है अच्छा, अब वो बोलता है कि अच्छा उसका खाना इतना अच्छा है, अच्छा उसका इतना बढ़िया है, तो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब वो बोलते हैं ओ इतना बढ़िया खाना है, चलो इसकी तो फ्रेंचाइज खोलनी चाहिए, ओ इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, इसको तो हमें आगे लेके चलना चाहिए, मैं हर शहर में होना चाहिए, इसकी तो मिठाई बहुत अच्छी है, इसको तो जगह जगह मिलना चाहिए। यानी कि क्या? बिकॉज आप एक बहुत अच्छी चीज़ ऐसी कर रहे हो, बता रहे हो, आपका खाना इतना अच्छा है कि सब कोई खाना चाहते हैं। तो केवल दिल्ली शहर में ही नहीं खाना चाहते, बल्कि हर शहर में खाना चाहते हैं, दे वांट टू हैव द फूड। तो क्या होगा, बहुत सारी फ्रेंचाइज खुलने लगेंगी। आपने देखा है किसी शहर में किसी पर्टिकुलर टेस्ट को लेके कितना कितना वो खुल जाती है ना, बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं। तो इसी सेम मतलब ये अब आपके लिए बताया जा रहा है कि यदि आप एक इस तरह का सोर्स बन जाते हो, चेतना को एक समझते हो, इस तरह से करके चीज़ें आप लेते हो, तब इस तरह से उन चीज़ों को आप इस
भाषा को आप इस चीज़ को लेकर आ सकते हो। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह ये जो आपकी उपलब्धि है, जो आपकी जो एक फैलाव है, आपकी जो एक्सपेंशन है, वो धीरे 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 सभी जगह फैल जाती है। मैंने ध्यान सिखाया, हमने पत्री सर से सीखा, हमने कहा नहीं, वी लर्न मेडिटेशन, नाउ वी हैव टू स्प्रेड मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, नाउ इट्स एक्सपैंडिंग एंड इट्स एक्सपैंडिंग इन अ वे कि एवरीबडी, या सोल सिस्टर, ओके माय डियर सोल सिस्टर, ओके लर्निंग मेडिटेशन, स्प्रेडिंग मेडिटेशन, कुछ करना है, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ओके वी हैव सीन अ गुड वर्क। एंड अभी तो बोलते हैं कि भाई जून के मंथ में इतनी गर्मी दे रहा है, मान के चलो प्लैनेट अर्थ से हमें गर्मी मिल रही है, बिकॉज हमने ही तो किया ना। ऐसा क्यों हुआ, कितनी गर्मी हो गई प्लैनेट अर्थ में? ये हमारे कर्मों का नतीजा रहा। हमने सारे पेड़ ही काट डाले, हमने पेड़ छोड़े ही नहीं बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के चक्कर में। अब हमें क्या करना चाहिए? गलती हो गई सो हो गई, नाउ व्हाट वी शुड डू कि इस गर्मी के दिनों में हम अब ऐसा बनाना शुरू कर दें कि उसमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो, ताकि ठंडक मिले प्लैनेट को, एक हरियाली मिले, ऑक्सीजन मिले, लाइक दैट। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये चैप्टर यहीं पे इसको विराम दे रही हूँ, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लेडियंस की टीचिंग्स को, प्लेडियंस को भी धन्यवाद करते हैं, आपको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने सिस्टम के अंदर इन चैनल्स को खोलने के लिए तैयार हो रहे हो। थैंक यू सो मच।